रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, आईआईटी आईआईएम बन रहे हैं और नए नए उद्योग बन रहे हैं। चुनावी मंच से दिए गए भाषण का एक भी अंश धरातल पर दूर दूर तक नजर नहीं। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए श्रीपाल गोस्वामी की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के बहेड़ी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान कई ऐसे विकास कार्य गिनाए जो धरातल पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं पर सपा कांग्रेस बसपा पर जमकर बरसे। और बैसाखी की जब बात होती है तो खालसा पंथ की स्थापना भी स्वतः ही हम सब के दिलो दिमाग में आ पड़ता है। मैं इस अवसर पर सभी सिख बंधुओं को खालसा पंथ स्थापना और बैसाखी की पावन पर्व की हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, यह क्षेत्र हमारे अन्नदाता किसानों के देश से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ का परिश्रमी किसान अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से यहाँ की धरती माता से सोना उगलने का काम करके देश के पेट को भरने का कार्य करता है, लेकिन उसके परिश्रम और उसके पुरुषार्थ की पिछली सरकारों ने कोई कीमत नहीं समझी और इसीलिए तो बहेड़ी को कहा जाता है ये इतिहास के परिवर्तन की धरती है, इतिहास को परिवर्तित करके रख देता है। बहुत बार ऐसे अवसर आए हैं जब बहेड़ी का निर्णय लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना रहा। और बहनों और भाइयों, मैं बार बार यहां आने का प्रयास करता था। पिछली बार भी मैं छत्रपाल सिंह जी के लिए सभा करने के लिए आ रहा था, मूसलाधार बारिश हो गई, आ नहीं पाया। आज मैंने पहले से ही मुहूर्त तय किया, मैंने कहा जैसे भी हो लेकिन मुझे बहेड़ी जरूर जाना है। और बहनों भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं, मुझे आपके बीच आकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आपके उत्साह को देख करके मैं विभूत हूं, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, जिस भारत में दुनिया में 140 करोड़ लोगों का जहां सम्मान हो, दुनिया जिसको सम्मान की निगाहों से देख रही है। ये नया भारत अपनी सुरक्षा को भी, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है, अपने 140 करोड़ लोगों को सुरक्षित रखना भी जानता है। ये नया भारत जहां पे विरासत के कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य होता है और साथ साथ विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, आईआईटी आईआईएम बन रहे हैं और नए नए उद्योग बन रहे हैं। एक मेगा फूड पार्क का काम आपके इसी बड़ी बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। बरेली में तो पहले हर महीने दंगा होता था और आज दंगाई जो है जान की भीख मांगते हुए फिरे फिरे जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब ये नहीं हो पाएगा कि दंगा भी कराएंगे और फिर किसी पार्टी से जाकर के जबरदस्ती हम लोग फतवे जारी करके अव्यवस्था पैदा
करेंगे। अब ये कतई स्वीकार नहीं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि एक और कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम किया। क्या ये काम सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोग कर पाते? बहनों और भाइयों, 3 तलाक की कुप्रथा को क्या कांग्रेस और सपा बसपा के लोग समाप्त कर पाते? और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये लोग कर पाते? क्या ये लोग कर पाते? बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ कितने लोग अयोध्या गए? रामलला के विराजमान होने के बाद कितने लोग गए? बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, पीलीभीत में तो चुनाव 19 अप्रैल को ही है। 19 अप्रैल के बाद पदाधिकारियों को छोड़कर के शेष लोग खेती बाड़ी से जब वक्त करने गए तो अयोध्या एक बार जाकर के देख के आइए। कितनी सौभाग्यशाली है हमारी पीढ़ी। 500 वर्षों का इंतजार आज अयोध्या में समाप्त हुआ। रामलला का विराजमान हुआ है। आज आप अयोध्या धाम जाएंगे, आपको लगेगा जैसे त्रेता युग में साक्षात राम इस धरा पर उतर करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह काम भी केवल भाजपा कर सकती है। कांग्रेस और सपा बसपा के लोग तो कहते थे राम और कृष्ण हुए ही नहीं। इनके समय में तो दंगे होते थे, कभी बरेली में, कभी सहारनपुर में, कभी किसी और जगह, लगातार दंगे पे दंगे होते थे। और माफिया अपने गले का हार बना करके लोग प्रदेश को लूटने के लिए चलते थे। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे माफिया की क्या दुर्गति हो रही है। माफिया अपने गले में तख्ती लटका के घूम रहे हैं और एक ही बात की गुहार कर रहे हैं कि ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर दूंगा, लेकिन जान बकस दो एक बार बस। जो लोग पहले आम जनता की जान के लिए खतरे बने हुए थे, जिन लोगों ने बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था, आज वे जान की भीख मांगे मांगे घूम रहे हैं। और कुछ लोग पहले ही अपने कर्मों की सजा पा चुके हैं और कुछ लोग भयभीत होकर के ही जहन्नुम की यात्रा में भी जा रहे हैं। और बहनों भाइयों, इसीलिए हमारे सुरक्षा का जो वातावरण है, कर्फ्यू मुक्त वातावरण है, दंगा मुक्त वातावरण है, विकास और समृद्धि की नई ऊंचाई तक बढ़ाने का, विकास और विरासत को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम है, समृद्धि और संस्कृति के संवर्धन का जो अभियान चल रहा है, ये नए भारत की इस तस्वीर को प्रस्तुत करेगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करता है। तो विरासत का सम्मान भी है। आपने देखा होगा ये जो विकास दिखाई दे रहा है, ये विकास इसलिए क्योंकि ये नौजवानों की आजीविका का आधार भी बने और साथ साथ जनता की आवश्यकता के अनुरूप उनकी कामनाओं की सिद्धि का आधार भी तैयार कर सके। और साथ साथ बहनों और भाइयों, आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान, एक तरफ पिछली सरकारें कर्फ्यू लगाती थी, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थी। आपने दूसरी तरफ देखा होगा पिछले आपने देखा होगा यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए, क्योंकि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। और दंगाई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला यह भी जानता है कि अगर उसने सेंध लगाया
वो जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार हो। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। आज यूपी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का समाधान धारा 370 के समाप्त होने के साथ ही हो गया है। आज वहां पर